डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज इसमें मौजूद रहेंगे और एनएसए समेत तमाम उच्च अधिकारियों से यहां पर बातचीत करेंगे और ये अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। एक विशेष मीटिंग की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस में आज फिर से यहां पर नक्सलवाद, महिला सुरक्षा, पुलिसिंग समेत अन्य मुद्दों पर अंतिम चर्चा की जाएगी। फाइनल यहां पर चर्चा होने जा रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी यहां पर चर्चा होगी। आंतरिक सुरक्षा में विदेशी हस्तक्षेप पर भी यहां महामंथन होगा। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और अंतिम दिन है और एनएसए समेत उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तमाम मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा होगी और विदेशी हस्तक्षेप पर भी यहां पर महामंथन होगा। बैठक के बाद अधिकारियों को संबोधित करेंगे यहां प्रधानमंत्री मोदी। अधिकारियों को प्रेसिडेंट मेडल प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ फोटो सेशन भी होगा और उसके बाद आईआईएम से प्रधानमंत्री रवाना होंगे। तो आज एक बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए और इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का ये एक बड़ा दिन है जिसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले यहाँ पर बैठकें होंगी। 2 सत्र आज आयोजित किए जाएंगे जिसमें समापन सत्र भी रहेगा। समापन सत्र में प्रधानमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे। बीच के सत्रों में यहाँ पर विशेष चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें नक्सलवाद, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग प्रक्रिया के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही मॉडल स्टेट के ऊपर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा और मॉडल स्टेट को यहाँ पर चुना जाएगा जिसकी गाइडलाइनें यहाँ पर बाकी के प्रदेशों में लागू की जाएंगी। साथ ही उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट मेडल भी यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा और प्रेसिडेंट मेडल प्रदान प्रधानमंत्री करेंगे। पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों के साथ यहाँ फोटो सेशन होगा और उसके बाद आईआईएम से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उससे पहले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में आज एक बड़ा और विशेष दिन होने जा रहा है। तमाम सत्रों के साथ यहाँ पर मेडल पुरस्कार वितरण का समारोह देखने को मिलेगा और आखिरी बार यहाँ पर फाइनल चर्चा होगी। महामंथन किया जाएगा तमाम विषयों को लेकर जिसमें से सबसे ऊपर नक्सलवाद और देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को रखा गया है। महिला सुरक्षा और पुलिसिंग के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश गर्ग जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन है। 3 दिन के महामंथन में क्या सार निकलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही पुलिस समेत तमाम विभागों के डिजिटलाइजेशन पर खास फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ये काफिला दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन यहाँ की स्थितियां देखिए। तमाम उच्च अधिकारी किस तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। तीसरे दिन की कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी ही देर में जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। करीब 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कई जो बड़े अधिकारी हैं वो देखिए बाकायदा इन गाड़ियों में पहुंच रहे हैं। फिर उनके लिए दूसरी गाड़ियां आ रही हैं। ये ब्लैक गाड़ी लगाई गई है। फिर जो है वो अंदर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए अंदर जा रहे हैं। यानी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एनएसए इन सब के आने से पहले पूरा जो है अंदर तमाम अधिकारी अपने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक वहां पर तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनकी आगवानी की जाएगी और फिर निर्धारित कार्यक्रमों में उनको जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें शिरकत करेंगे। देखिए 5-6 महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर लगातार वार्ता कल भी हुई थी। आज भी कई महत्वपूर्ण अहम विषयों पर परिचर्चा होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या? दिस इज नॉट ओनली अबाउट नेचुरल डिजास्टर। ये डिजास्टर यानी किसी भी तरीके की आपदा आती है, कोई साइबर आपदा आ जाती, कोई चीन से हमला कर देता है, साइबर अटैक कर देता है, या किसी भी देश से बैठकर साइबर अटैक मल्टीपल तरीके से हो जाता है, तो उस स्थिति में किस तरीके से साइबर एजेंसियां प्रिपेयर हैं। कोई बायो वेपन की बात है, किसी भी तरीके की महामारी फैल गई है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, आर्टिफिशियल डिजास्टर, साइबर डिजास्टर, किसी भी तरीके का डिजास्टर हो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इस पर भी जो है 1947 के हिसाब से विकसित डेवलप भारत के हिसाब से बात हो रही, तो इससे एक बड़ा खाका तैयार होगा, बड़ी बातचीत होगी। इसके साथ बेहतर पुलिसिंग हो। देखिए न केवल ये रणनीतियों पर मंथन है बल्कि पुलिस के वेलफेयर की बात भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के चैलेंजेस देखते हैं उनके वेलफेयर में क्या किया जा सकता है, उनको किस तरीके से, चाहे वो उनके हाउसिंग की बात हो, चाहे वो उनकी
टेक्निकल इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे उनकी तमाम चीज़ों की बात हो, वो किस तरीके से इंप्रूव किए जा सकते हैं, इन्हेंस किए जाते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय होती है, इसलिए राज्य के होम सेक्रेटरीज को तमाम को बुलाया गया था ताकि यहां जो मसौदा तैयार होगा वो इंटरनल सिक्योरिटी और तमाम चीजें, रणनीतियां बनेगी, लेकिन जो वेलफेयर के मसले होंगे वो संभावित हैं कि वो राज्यों को भी सुझाव के तौर पर दिए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में पुलिस के व्यक्तिगत जीवन, पुलिस की प्रोफेशनल लाइफ, जैसा कि कई बार इस विषय में डिबेट होती है कि 24 घंटे ड्यूटी करना कहां तक जायज है, ऑफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इन पर भी एक शॉर्ट डिस्कशन तमाम उच्च अधिकारियों के साथ होगा। अब देखिए, केंद्रीय एजेंसियों ने शिरकत की है, आईबी ने शिरकत की है, एनआईए ने शिरकत की है, आरएनएडब्ल्यू ने शिरकत की है, तमाम एजेंसियों ने शिरकत की है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां किस तरीके से जो है चीज़ों के इनपुट्स जुटाती हैं, उनको साझा करती हैं, उन्होंने क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है बना रखा है, फ्यूचर में वो किस तरीके से स्थितियों को टैकल करेंगे, इसका भी जो है एक बाकायदा वो बताएंगे तमाम स्टेट्स को कि इस तरीके के संभावित थ्रेट्स हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थ्रेट्स पर भी बात आज से ही होने लगती है, वर्तमान से भविष्य की तरफ जाने वाली ये चीज है, इसलिए उस पर भी बातचीत होगी, बाकायदा उस पर भी विस्तार से कुल मिलाकर बताया जाएगा। ये साफ निकल के आ रहा है कि जो भी यहाँ पर मुद्दे नजर आए हैं उन पर यहाँ पर आज से तक के फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई, उनको मद्देनजर रखकर यहाँ पर बातचीत की गई और उस हिसाब से यहाँ पर गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, ताकि जिस तरह की भी स्थिति उत्पन्न होती है उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहें। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।